अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर उस्मान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आज की इस वीडियो में लाहौर स्मार्ट सिटी को लेके कुछ आपसे राज की बातें करने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लाखों से करोड़ों में लेके जा सकते हैं। और अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी प्लॉट ले चुके हुए हैं और परेशान हैं कि पोजेशन कब मिलेगा, प्रॉफिट कब होगा और हमें सेल कब करना चाहिए प्लॉट को, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके पास लाहौर स्मार्ट सिटी में फाइल है विदाउट नंबर जिसकी बैलेटिंग नहीं हुई, तो आपके लिए बैड न्यूज़ है मेरे पास, वो भी आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सेकंडली, अगर आपके पास ओवरसीज 2 और एग्जेक्टिव 2 में प्लॉट है तो आपके लिए मेरे पास गुड न्यूज़ है। थर्ड पे, अगर आपका प्लॉट ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव 1 में है तो आप लाहौर स्मार्ट सिटी के सबसे खुश नसीब मेंबर हैं। इट्स मीन कि आपको आने वाले महीनों में बहुत बड़ा प्रॉफिट होने जा रहा है। आज इन 3 किस्म की फाइल्स पर मैं आपसे क्लियर बात करने जा रहा हूँ। नंबर 1 पे मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मुझसे लाहौर स्मार्ट सिटी के इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र मुझसे पूछते रहते हैं कि हम ना फर्स्ट बैलेटिंग में जा सके थे, ना सेकंड बैलेटिंग में जा सके थे, तो उसके बारे में आप क्या मशवरा देते हैं। तो देखें, अगर आपकी जस्ट फाइल है विदाउट नंबर, तो मेरा मशवरा ये है, या मैं आपकी जगह पे होता तो आपको फ़ौरन सेल करके आपको बैलेटेड फाइल्स लेनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि देखें, लाहौर स्मार्ट सिटी को जैसा कि मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी को 2018 स्टडी कर रहा हूँ। इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में था, कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में। उसमें भी अगर आप उसको स्टडी करते हैं तो उसमें भी उन लोगों को रिटर्न्स मिले हैं जो टाइमली बैलेटिंग में चले गए थे, उनको टाइमली पोजेशन मिल चुका हुआ है, उनकी इन्वेस्टमेंट 2 गुना से 3 गुना, 3 गुना से 5 गुना चली गई हुई है। इस वक्त अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी में ना फर्स्ट बैलेटिंग में आए हैं ना सेकंड में आए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको जस्ट अपनी फाइल को सेल करके, अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, देखें, अगर आप सेल नहीं करेंगे, आपको पता है कि लास्ट 1 ईयर से आपकी फाइल डे बाय डे प्रॉफिट उसका डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, पहले वो फॉर एग्जांपल 5 लाख पे थी, फिर 4 लाख पे, 3 लाख, 2 लाख। इसी तरह फ्यूचर में आपको प्रॉफिट और डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि सोसाइटी में, मैं हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ कि आप जिस सोसाइटी में प्लॉट लें तो उसकी फर्स्ट नहीं तो सेकंड बैलेटिंग में आप लोग जरूर आए। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि देखें, पूरे पाकिस्तान में आप बैरिएटर में प्लॉट ले रहे, डीएचए में ले रहे, अगर आपका प्लॉट बैलेट नहीं होता तो इट्स मीन कि आपका पोजेशन डिले होते जा रहा है। जो फर्स्ट बैलेटिंग वाले प्लॉट को अगर पहले 2 साल में सोसाइटी पोजेशन देना है, सेकंड बैलेटिंग को 4 साल में देना है, तो जो थर्ड में आएगा उसको 6 साल में मिलेगा। देखिए, जैसा कि फर्स्ट मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस किया जिसके बारे में बहुत सारी मुझे क्यूरीज जनरेट हो रही होती हैं, मुझे कॉल्स आ रही होती हैं ओवरसीज क्लाइंट्स की। जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली जिन्होंने मेरे साथ बुकिंग करवाई हुई है, मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनको तो आइडिया है कि उनको मैं फर्स्ट या सेकंड बैलेटिंग में मस्ट ले गया हूँ। उनको मैंने ज़रूर इन्फॉर्म किया था कि अगर आपको फंड्स इश्यूज हैं या किसी किस्म के भी इश्यूज हैं तो आपका इस बैलेटिंग में आना ज़रूरी है। आप किसी से वक्ती तौर पर लेके अरेंज कर लें। उसकी मेन रीज़न क्या है? आप लाहौर स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बैलेटिंग को डिले करेंगे, तो क्या होगा कि आपकी फाइल सिर्फ फाइल बन के रह जाएगी। आपको ऐसा नहीं है कि आपको पोजेशन नहीं मिलेगा, आपको पोजेशन जरूर मिलेगा लेकिन डिले होता जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने लास्ट 1 ईयर में देखा होगा कि विदाउट फाइल, विदाउट नंबर जो फाइल्स हैं, उनका 1 ईयर से रेट डिक्रीज की तरफ जा रहा है, और जो बेल्टेड प्लॉट्स हैं उनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होते हुए जा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ लाहौर स्मार्ट में ऐसा हो रहा है, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में बेल्टेड फाइल जो होती हैं, जिसको बेल्टेड प्लॉट भी कहते हैं, वही बेनिफिट देती हैं। अगर आप इस वक्त इसको सेल करके कोई भी बेल्टेड फाइल ले लेते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में, तो आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स होंगे। देखिए, अगर आप इस फाइल को सेल नहीं करते तो आप मेंटली तौर पे ये प्रिपेयर रहें कि सबसे पहले स्मार्ट सिटी ने ओवरसीज 1, फिर एग्जेक्टिव 1, फिर ओवरसीज 2, एग्जेक्टिव 2 को पोजेशन देना है। उसके बाद बैलेटिंग 3 तो आपकी एनी टाइम हो जाएगी, 2024 में ही हो जाएगी, लेकिन आपका पोजेशन
देन आप माइंड में ये रखिएगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जो बैलेटिंग 3 में आएंगे लोग, जो ओवरसीज 3 बनेगा, जो एग्जीक्यूटिव 3 बनेगा, वो अपने माइंड में रखें कि उनको 4 साल में मिलेगा। ये आप अगर आप मैं आपको आगे बताता चलूंगा, आपको एंड तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको ये पोजीशन 4 साल तक कैसे मिलेगा। तो मेरा आपके लिए एक मैसेज है, अगर आपके पास थोड़े बहुत फंड्स हैं, आप इसको सेल करके, आपके पास अगर 10 मरला है तो आप 10 मरला को सेल करके 5 मरला या 7 मरला बैलेटेड प्लॉट ले लें। आपको अभी तो माइनर सा प्रॉफिट पे करना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर के बाद आपको दूसरी कैटेगरी में प्लॉट्स में जाने के लिए, नियर टू पोजीशन प्लॉट में जाने के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। एग्जेक्टिव 2 और ओवरसीज 2 के लिए मेरे पास गुड न्यूज़ है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है, सोसाइटी ने इनकी जो मैप सिलेक्शन बैलेटिंग थी वो कर दी है। जो नॉर्मल प्लॉट्स है जिन्होंने मतलब के क्राइटेरिया पे आए थे, जिनकी सोसाइटी की तरफ से बैलेटिंग होनी है, वो भी इंशाल्लाह 2 से 3 मंथ में हो जाएगी। अगर बात करें, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, इन्वेस्टर भी पूछते हैं, इवन एंड यूजर भी पूछते रहते हैं कि ओवरसीज 2 और एग्जीक्यूटिव 2 को कब पोजीशन मिलेगा। तो देखें, जो मैं आपको टाइम बताने जा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको टाइम कुछ रफली बताने जा रहा हूँ, या मैं प्रॉपर आपको कैलकुलेट करके सोसाइटी की 2020 से ऑनवर्ड जब ये लॉन्च हुई तब से लेके अभी तक डेवलपमेंट को सामने रखते हुए ओवरसीज 2 और एग्जीक्यूटिव 2 को जो पोजीशन मिलना स्टार्ट होगा, वो मेरे अकॉर्डिंग 2.5 साल के बाद पोजीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 2.5 साल से पहले क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 2.5 साल से पहले इन्होंने ओवरसीज 1 और एग्जीक्यूटिव 1 को डिलीवर करना है। ओवरसीज 1 के अंदर 4 ब्लॉक्स आते हैं और एग्जीक्यूटिव 1 के अंदर 4 ब्लॉक्स आते हैं। उनको कंप्लीट करने के बाद ये ओवरसीज 2 और एग्जीक्यूटिव 2 की डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जल्दी पोजीशन मिले, आप चाह रहे हैं कि जल्दी घर बनाना चाह रहे हैं, तो या अच्छे रिटर्न्स लेना चाह रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा लेना चाह रहे हैं, तो आपको मेरा एक ही मशवरा है कि अगर आपके पास ओवरसीज 2 या एग्जीक्यूटिव 2 में 10 मरले का प्लॉट है, तो आप उसको सेल करके नो लॉस नो प्रॉफिट पे 7 मरला या 5 मरला इजीली बाय कर सकते हैं। क्योंकि ओवरसीज 1 और एग्जीक्यूटिव 1 को 2024 से ऑनवर्ड पोजीशन मिलना स्टार्ट हो रहा है। ये ऑलमोस्ट 2 इयर्स के अंदर जितने भी 8 ब्लॉक हैं उन सबको पोजीशन मिल जाएगा। अगर आप रिटर्न्स लेना चाह रहे हैं, प्रॉफिट की तरफ अच्छा जाना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेके, मेरी सजेशन ये है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ओवरसीज 2 में या एग्जीक्यूटिव 2 में मेरा प्लॉट होता तो मैं उसको सेल करके ओवरसीज 1 और एग्जीक्यूटिव 1 में ले लेता। क्योंकि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी सोसाइटी हो, एक बैलेटिंग के टाइम प्रॉफिट में जंप आता है, जो सबसे बड़ा जंप आता है जिसका हम वेट करते रहते हैं, वो पोजीशन के टाइम आता है। तो इस वक्त जो नियर टू पोजीशन प्लॉट्स हैं वो ओवरसीज 1 और एग्जीक्यूटिव 1 में है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ओवरसीज 2 और एग्जीक्यूटिव 2 में प्लॉट ना रखें, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट वहां पे रखना चाह रहे हैं तो आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए कि अराउंड 3 ईयर आपको पोजीशन के लिए लग जाएंगे। अभी मैं उन खुश नसीब लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो जिनका प्लॉट ओवरसीज 1 और एग्जीक्यूटिव 1 में है। जैसा कि आप डेवलपमेंट की पिक्चर्स भी देखते होंगे, वीडियोस भी देखते होंगे, मैं वीकली साइट विजिट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे अपडेट भी देता रहता हूँ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आपको डिटेल में साइट विजिट भी सोसाइटी का मिल जाएगा। ओवरसीज 1 और एग्जीक्यूटिव 1 को आप ये समझ लें कि इस वक्त साइड में जो तेजी से काम हो रहा है जिस ब्लॉक पे, वो ओवरसीज 1 में ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, और लास्ट वीक एग्जीक्यूटिव 1 वालों के लिए भी गुड न्यूज़ है कि वहाँ पे भी जिनका प्लॉट सी ब्लॉक में है, तो सी ब्लॉक की भी वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो चुकी हुई है। आप लोग इस वजह से खुश नसीब हैं कि आप लोगों को कुछ महीनों में, ठीक है, आपको 2024 के अंदर ही बड़े अच्छे रिटर्न मिलने जा रहे हैं। वो कैसे मिलने जा रहे हैं मैं आपको विद इन 1 मिनट के अंदर समझाने जा रहा हूँ। देखिए, ओवरसीज प्राइम में जो कि स्मार्ट सिटी जिनको पोजेशन हैंड ओवर कर चुका है, वहाँ पे 5 मरला की प्राइस की बात करें तो वहाँ पे 5 मरला पोजेशनेबल प्लॉट 50 से 55 लाख है। जबकि ओवरसीज 1 में अभी राइट नाउ आपका प्लॉट की जो प्राइस है वो 30 से 35 लाख है। इसी तरह एग्जीक्यूटिव में 26 से 30 लाख की है। इट्स मीन कि जैसे ही आपको पोजेशन मिलेगा, और ये मेरी प्रोडिक्शन है जो कि 100% राइट होगी, जैसे ही आपको पोजेशन मिलना है, आपके प्लॉट में 5 मरला की सिर्फ बात कर रहा हूँ, उससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कनाल का भी 10 मरला का भी 7 मरला का भी, 5 मरला के प्लॉट में पोजेशन के टाइम आपके प्लॉट में 10 से 15 लाख का जंप आने ही आना है।
ये मेरी बात याद रखिएगा। फिर टाइम के साथ साथ ओवरसीज प्राइम सेक्टर ए और सेक्टर बी के अगर 5 मरला प्लॉट 70 लाख पे जाता है तो आपका प्लॉट 55 से 60 लाख पे चला जाएगा। तो मेरी अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अब इवन जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है लोअर स्मार्टिटी में, वो बैलेटेड प्लॉट में करे, फाइल में ना करे, विदाउट नंबर फाइल में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखें, स्पेशली ओवरसीज टू और एग्जीक्यूटिव टू वालों के लिए है कि वो अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को शफल नहीं करते तो कुछ टाइम में, जो कि मेरे अंदर की जराए ने मुझे रिपोर्ट दी है, कुछ टाइम में सोसाइटी लाहौर स्मार्टिटी पोजेशन सॉरी डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस करने जा रही है। वो 1 ईयर का प्लान होगा, मतलब कि जिनका भी कंप्लीट पेमेंट प्लान हो चुका होगा उनको वो पे करने पड़ेंगे। इट्स मीन कि अभी भी अगर वो डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस करते हैं और ओवरसीज 1 और एग्जीक्यूटिव 1 वाले पे भी करना शुरू करते हैं तो इनको बेनिफिट है। लेकिन ओवरसीज 2 और एग्जीक्यूटिव 2 को जैसे कि 3 इयर्स में पोजीशन मिलना है, तो इट्स मीन कि अगर वो डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस करते हैं तो वो फिर सबको ही, जिनका वैलिड प्लॉट हो चुका है, सबको पे करना पड़ेगा। तो ओवरसीज 2 को तो मिलना 3 साल पोजीशन है, तो इट्स मीन कि आपको नेक्स्ट 1 ईयर में जैसे ही आपका पेमेंट प्लान कंप्लीट होगा तो आपको वो डेवलपमेंट चार्जेस पे करना पड़ेंगे। तो अगर आपके पास विदाउट नंबर फाइल है, ठीक है, तो आप ओवरसीज 2 में ले लें, एग्जीक्यूटिव 2 में ले लें। अगर आपके पास एग्जीक्यूटिव 2 में या ओवरसीज 2 में और आप जल्दी रिटर्न लेना चाह रहे हैं, जल्दी कब्जा लेना चाह रहे हैं, तो आपको ओवरसीज 1 और एग्जीक्यूटिव 1 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मेरे पास बहुत अच्छी इन्वेंट्री है, ठीक है, ओवरसीज 2 में भी अच्छी इन्वेंट्री है, ओवरसीज 1 में भी है, इवन एग्जीक्यूटिव 1 और एग्जीक्यूटिव 2 में भी है। अगर आप किसी तरह की भी कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपको किस ब्लॉक में जाना चाहिए, आपको ओवरसीज 2 कौन सा आपके लिए बेस्ट ब्लॉक है, एग्जीक्यूटिव 1 में कौन से ब्लॉक की बेस्ट लोकेशन है, कौन सा प्लॉट बेस्ट लोकेशन पे है, तो वो फर्दर गाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।